हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली बैकअप गूगल ड्राइव फाइल्स, कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी गूगल ड्राइव फाइल्स को बैकअप कर सकते हैं अपने ही गूगल ड्राइव अकाउंट पे, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में एचआर की पोजीशन पे हैं और डेली बेसिस पे आपको नए रिज्यूमे की फाइल्स मिलती हैं आपके कैंडिडेट्स की। आप उन फाइल को स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं गूगल ड्राइव का। सिर्फ रिज्यूमे की फाइल से नहीं, जो भी आपकी कंपनीज की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं, उनको भी आप स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव में। पर कभी कभी क्या होता है, गलती से वो फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया है, आपने उन्हीं फाइल्स का एक बैकअप क्रिएट करके रखा है अपने ही गूगल ड्राइव के अकाउंट पे। अब आप क्या करेंगे, जब भी गूगल ड्राइव पे वो फाइल अपलोड करेंगे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल कॉपी होके बैकअप फोल्डर पे अपने आप जाके अपडेट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल ड्राइव को ही गूगल ड्राइव से कनेक्ट करके। जैसे ही गूगल ड्राइव पे स्पेसिफिक फोल्डर में आपने फाइल अपलोड करी, ऑटोमेटिकली वही सेम फाइल आपके बैकअप फोल्डर में भी अपलोड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल ड्राइव को पैब्लिक कनेक्ट से और गूगल ड्राइव से, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, सेटअप करते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल ड्राइव में, कि जैसे गूगल ड्राइव के किसी एक फोल्डर में आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल बैकअप हो जाएगी गूगल ड्राइव के दूसरे फोल्डर में। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर देंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल ड्राइव को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक के लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की अपार्चमेंट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली बैकअप गूगल ड्राइव फाइल्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में एचआर की पोजीशन पे हूं और डेली बेसिस पे एप्लीकेंट्स हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो उनकी जो रिज्यूमे की फाइल है उसको मैं स्टोर करता हूं गूगल ड्राइव में, ताकि जो रिज्यूमे की फाइल है वो सेफ रहे, बाद में हम उसको एनालाइज कर पाए और वो सेम फाइल अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ कैंडिडेट्स की फाइल से नहीं, और भी इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होती है हमारे ऑफिस की, उसको भी मैं अपलोड करता हूं गूगल ड्राइव पे। पर कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो फाइल डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्या करके रखा, मैंने एक बैकअप फोल्डर भी क्रिएट करके रखा है इन इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिए, कि जो भी कॉन्फिडेंशियल या इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जैसे ही मैं उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल का बैकअप मेरे बैकअप फोल्डर पे भी जाके अपलोड हो जाए। इसलिए ये ऑटोमेशन यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल ड्राइव, क्योंकि जब तक गूगल ड्राइव के इस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको नई फाइल अपलोड नहीं करेंगे तब तक उसका बैकअप कैसे क्रिएट होगा। इसलिए
ट्रिगर एप्लीकेशन है मेरी गूगल ड्राइव और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जैसे ही आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन भी आपकी क्या रहेगी, गूगल ड्राइव ही रहेगी। और जो फाइल आपने अपलोड करी थी इस प्रीवियस स्टेप में उस फाइल को हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा कॉपी अ फाइल। अब देखिए ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब ट्रिगर क्या बोलता है गूगल ड्राइव पे, जैसे कोई नई फाइल अपलोड हो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में तो एक्शन क्या बोलेगा, उस फाइल को कॉपी करके बैकअप फोल्डर में ऑटोमेटिकली अपलोड कर दो। अगर आप चाहें तो यहां पर ट्रिगर इवेंट एक और चूज कर सकते हैं, न्यू फाइल। इसका मतलब गूगल ड्राइव में स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं, जैसे आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे किसी भी फोल्डर में तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। पर मैंने यहां पे चूज किया न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में जब मैं कोई नई फाइल अपलोड करूंगा तभी उस फाइल का मैं बैकअप क्रिएट करना चाहता हूं दूसरे फोल्डर में। अब देखिए गूगल ड्राइव को मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट इसके बाद आपको चूज करना है। इसके बाद आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब यहां पे आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर या सब फोल्डर चूज करना है जिस पे आप नई फाइल अपलोड करेंगे तो डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फोल्डर का नेम है उसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स। इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं अपने कैंडिडेट्स की सारी रिज्यूमे की फाइल्स ऐड करता हूं और इसी का बैकअप मैं क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखिए ये फोल्डर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा जो कि एक ब्लैंक रिस्पॉन्स है। ब्लैंक रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि अभी इस फोल्डर में मैंने कोई भी नई फाइल अपलोड नहीं करी है, तो रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट कैसे अपने पास कैप्चर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने कैंडिडेट्स की रिज्यूमे की फाइल अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं पैबली कनेक्ट पे जाके जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। चलते हैं हम वापस हमारे रिज्यूमे वाली फाइल पे और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ एक नई फाइल, तो क्लिक करना आपको फाइल अपलोड पे। इसके बाद यहां से मैं चूज करूंगा अपनी नई फाइल जो मुझे अपलोड करनी है। तो मान लीजिए रिज्यूमे ऑफ टेस्ट ये है मेरी फाइल, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया अपने गूगल ड्राइव पे। आप देख सकते हैं फाइल मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर दी है। ये एक पर्सन है जिनने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था और उनकी जो फाइल है रिज्यूमे की उसको मैंने अपलोड किया अपने गूगल ड्राइव पे और इसी फाइल का और जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा इस पर्टिकुलर फोल्डर पे उसका मैं बैकअप क्रिएट करना चाहता हूँ। अब देखिए अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने फाइल अपलोड करी जिसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स। अब मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इस बार जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, जो एक पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हुआ है, ये हमारी फाइल का वेब कंटेंट लिंक आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और ये है फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर में जब भी आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम फाइल का बैकअप मैं क्रिएट करना चाहता हूं उसी गूगल ड्राइव में, तो जो फाइल मैंने अपलोड करी है इसको ही मैं कॉपी करके बैकअप इसका मैं क्रिएट करना चाहता हूं। तो वापस हम गूगल ड्राइव को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, पर यहां पे मैं सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन को क्योंकि प्रीवियस स्टेप में आप पहले गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर चुके हैं पैबली कनेक्ट से। इसके बाद जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया है अब आपको यहाँ पे ये फाइल चूज करनी कि किस पर्टिकुलर फाइल का बैकअप आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए जो भी फाइल आपकी होगी आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव में जो भी फाइल्स आपने अपलोड करी होंगी वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। पर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल को यहाँ पे मैं चूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं मैप का बटन ऑन करूंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रीवियस स्टेप में जो फाइल मैंने अपलोड करी थी अपने इस पर्टिकुलर फोल्डर में, रिज्यूमे वाले फोल्डर में जो मैंने फाइल अपलोड करी थी, इसमें मुझे रिस्पॉन्स पे फाइल की आईडी रिसीव हुई थी। आप देख सकते हैं मैं आईडी आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूं। एनीवन विद द लिंक था हमारा ये आईडी, पर इसके अलावा एक फाइल की आईडी भी हमको यहाँ पे रिसीव हुई थी। आप देख सकते हैं परमिशन आईडी, इसी टाइप की एक आईडी हमको रिसीव हुई थी। उसी आईडी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैप कर दूंगा। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे इस पर्टिकुलर फोल्डर में जिसका नाम है रिज्यूमे फाइल, तो जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर होगी प्रीवियस स्टेप में और फिर उसी आईडी को हम यहाँ पे मैप कर देंगे ताकि वही सेम फाइल मेरे बैकअप फोल्डर पे भी जाके ऐड हो जाएगी।
अब मैपिंग का मतलब होता क्या है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप में हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उसका पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फाइल की आईडी है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए 3 तरीके की आईडी आपको मिलेगी, एक है परमिशन आईडी, एक और है परमिशन आईडी, और एक ये पेरेंट आईडी भी है। पर जो हमारी आईडी है वो ये है। इस आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट आईडी, यही हमारी फाइल की आईडी है। इस आईडी को मैंने जैसे यहाँ पे मैप किया है, अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली यही सेम फाइल मेरे बैकअप फोल्डर पे भी जाके ऐड हो जाएगी। अब बैकअप फोल्डर की लोकेशन क्या है, ये हमारे फोल्डर का नेम बैकअप फोल्डर। इसके बाद आता फाइल का नेम, तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। ये था हमारी फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोप बैकअप यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बैकअप फाइल। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सेम फाइल बैकअप फोल्डर पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम फाइल अपलोड हो चुकी है मेरे बैकअप फोल्डर में। तो चलता है हमारे बैकअप फोल्डर पे, और देखिए रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ अंडरस्कोप बैकअप फाइल के नाम से सेम फाइल यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है मेरे बैकअप फोल्डर में भी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा 10 मिनट में, क्योंकि गूगल ड्राइव और फैब्रिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 10 मिनट में जाके गूगल ड्राइव के फोल्डर में नई फाइल को सर्च करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई नई इंपॉर्टेंट फाइल ऐड करी होगी तो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप क्रिएट हो जाएगा आपके बैकअप फोल्डर में। अब ये जो ट्रिगर टाइम है इसको आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। क्लिक करना आपको सेट ट्रिगर टाइम पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा मैक्सिमम ट्रिगर टाइम है वो है 24 आवर्स, और जो मिनिमम ट्रिगर टाइम है वो है 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट्स में गूगल ड्राइव पे हमारा ट्रिगर चेक करेगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं ट्रिगर टाइम को, आप तो उसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर अभी जो ऑटोमेशन हमने बनाया है सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।